सकते हैं। तो यहाँ पे हम 24 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फिक्जेटिव इज मेनली यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के लिए कौन सा फिक्जेटिव हम जो यूज करते हैं वो कौन सा है, जो एंजाइमेटिक हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन हम करते हैं। तब इसमें ऑप्शन में है एसीटोन, फॉर्मेलिन, जेनकर सॉल्यूशन और बोविन फ्लोट। तो इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट है, हम जो एंजाइम के लिए करते हैं फिक्जेटिव यूज करते हैं वो हमारा है एसीटोन। एसीटोन जो है ये हमारा राइट आंसर है, ये एसीटोन हम यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन विच इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम विच गैस इज यूज। दोस्तों जो हमारे माइक्रोटोम होता है, रोटेटरी माइक्रोटोम है, वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम होता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे माइक्रोटोम होते हैं। उसमें से पूछ रहा है फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो होता है इसमें कौन सा गैस यूज होता है। इसमें ऑप्शन में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम, हाइड्रोजन। जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में, या तो टेम्परेचर पूछ लेगा या तो आपको फ्रीजिंग माइक्रोटोम पूछ लेगा। इसका टेम्परेचर होता है -60 तक होता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम का। तो इसमें जो यूज होता है गैस उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेक्निक इज यूज इन हिस्टोलॉजी फॉर इमीडिएट डायग्नोसिस। दोस्तों जैसे हमने कोई चीज़ें हिस्टोलॉजी का कोई चीज़ डायग्नोसिस करना है तो इसमें से जो हमारे टेक्निक है कौन सा इमीडिएट मतलब कौन सी जल्दी हो जाती है, रैपिड जो हमारे हैं कौन से मतलब कि ये टेक्निक है जिससे हम जल्दी वो क्या कहते हैं उसका हम सेक्शन काट लें या बना लें हम। इसमें से ऑप्शन में है पैराफिन टेक्निक, फ्रोजन सेक्शन, सेलॉइडिन टेक्निक सेक्शन, जिलेटिन सेक्शन। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो करेक्ट हो जाए हमारा फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन जो हमारा सेक्शन है ये माइनस में डायरेक्ट इसका क्या करते हैं बहुत सॉफ्ट कटता है और हमारा इमीडिएट भी हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रोजन सेक्शन। इसमें से जो फ्रोजन सेक्शन है हिस्टोलॉजी में हम यूज करते हैं जल्दी ही डायग्नोसिस करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है सूडान। सूडान क्या है दोस्तों, ये हमारे स्टेन है। सूडान आईवी स्टेन इज यूज फॉर टिश्यू बायोप्सी। इसमें से हमारे जो टिश्यू हैं सूडान जो आईवी स्टेन है, पहली बात तो हम आपको बता देते हैं जो सूडान आईवी स्टेन है ये जो लिपिड कंटेनिंग हमारे जो होते हैं टिश्यूज होते हैं जो हमारे बायोप्सी होते हैं उसकी हम स्टेनिंग के लिए हम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है किडनी, ब्रेस्ट, गॉल ब्लैडर, लंग्स। तो इसमें सब में ही हमारे क्या कहते हैं लिपिड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमनली जो यूज करते हैं बायोप्सी किसके लिए हम गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए हम यूज करते हैं सूडान आईवी स्टेन टिश्यू बायोप्सी के लिए। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। इसमें मतलब कि हमारा जो है 24 वहाँ पे हो चुका था। 29 क्वेश्चन पे हम देख देंगे। इसमें पूछा है लंग्स कैंसर इज डायग्नोस्ड विच द हेल्प ऑफ द विच स्पेसिमेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि लंग्स कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम स्पेसिमेन लेते हैं। इसमें ऑप्शन में है स्पुटम, यूरिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोप्सी, सलाइवा। तो इसमें ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर हो जाए स्पुटम। स्पुटम से ही हमें लंग्स कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए हम इसका सैंपल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है वेजाइनल स्मीयर। वेजाइनस स्मीयर आर वैल्यूएबल फॉर द असेसमेंट ऑफ। इसमें से जो हम वेजाइनल स्मीयर जो हम लेते हैं किसके लिए, असेसमेंट के लिए हम किसके लिए लेते हैं उसमें क्या पता चलता है। इसमें ऑप्शन में है मैग्नेंसी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोनल फंक्शन, यूटीआई। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नेंसी के लिए हम लेते हैं, कैंसर के लिए लेते हैं हम, या यूटीआई इन्फेक्शन में अगर होगा दोस्तों तो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हम ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है अगला एफनेसी इज यूज फॉर द लीजन्स ऑफ। इसमें से स्किन लीजन्स के लिए हम किसमें हम एफनेसी किसका करते हैं। इसमें ऑप्शन में स्किन, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव, चाहे ब्रेस्ट का भी हम ले सकते हैं, इसमें लिम्फ जो हमारे नोड्स हैं उसका भी ले सकते हैं, स्किन में भी ले सकते हैं। इसे राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सेलिज मेथड। इसमें ऑप्शन में है जो हीमोग्लोबिन है वो हम सेलिज मेथड हमारा क्या डिटेक्ट करता है, मतलब सेलिज मेथड द्वारा हीमोग्लोबिन किस टाइप के हम हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन में है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों जो सेलिज मेथड है, सेलिज मेथड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम मेजरमेंट करते हैं या हम डिटेक्ट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, सल्फ हीमोग्लोबिन है, ये हमारा किस में कहते हैं साइनमिथ हीमोग्लोबिन में हम करते हैं। तो सेलिज में किसका करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो इसमें ऑक्सीजनेटेड हमारे जो हीमोग्लोबिन, इसमें यहाँ नीचे हिंदी में दिया हुआ है। तो हम इसके ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन एचबी इज नोन एज। दोस्तों जैसे कि आपको कोई पूछे ब्लड लाल हो हमारा, कि खून जो हमारा लाल क्यों है, रेड कलर का क्यों होता है, तो उसमें हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या है, जो कि हमारे जो पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन में है ग्लोबिन, आयरन, हीमोग्लोबिन। दोस्तों आयरन जो होता है, आयरन जो हमारा पोरपायरिन पिगमेंट होता है जो कि हमारा हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमारा देता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा हो गया, चाहे देखो हीम मीन्स भी होता है आयरन, यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन आप हीम है, या हीम की वजह से हमारा जो होता है क्या, पिगमेंट हमारे जो एचबी का कलर्ड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। दोस्तों इसमें से जो भी हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो सेल्स ऐसा है ब्लड कंपोनेंट जो कि इसकी साइज जो सेल मतलब है उसका छोटा होता है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, रेटिकुलोसाइट काउंट। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट दोस्तों प्लेटलेट्स। इसमें जो हमारे जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स के सेल्स हैं उसमें से प्लेटलेट्स जो होता है उसकी साइज छोटा होता है। इसके बाद हमारा जो होता है आरबीसी का होता है, उससे फिर डब्ल्यूबीसी का होता है। रेटिकुलोसाइट मतलब कि आरबीसी जितना होता है, रेटिकुलोसाइट थोड़ा उससे बड़ा होता है आरबीसी। तो हमारा ए हो गया आंसर। इस करेक्ट इसमें कौन हो जाएगा, प्लेटलेट्स। पूछता है दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल हमारे जो है ब्लड कंपोनेंट, प्लेटलेट्स हो गया, और हमारा अगर उसमें पूछे लार्जेस्ट में हमारा मोनोसाइट्स हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है रिमूवल ऑफ हाउ मच ml ऑफ ब्लड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ 1 mg ऑफ आयरन। दोस्तों कितना ml जो है ब्लड हमारा जो होता है कि होगा जब हमारा अगर 1 mg आयरन जो होता है अगर लॉस होता है तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि 1 ml हमारे ब्लड जो होता है उसमें से हमें 0.5 mg ऑफ आयरन क्या होता है, वो लॉस होता है। तो उस हिसाब से 2 ml में हमारा कितना होगा, 1 mg आयरन जो हमारे होंगे क्या, लॉस होंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज। दोस्तों जो हमारा प्रोसेस होता है या प्रोडक्शन जो हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसेस प्रोडक्शन जो होता है उसका क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं। इथ्रोपोसिस माने हो गया दोस्तों आरबीसी का जब हमारे क्या प्रोडक्शन होता है। हीमोपोसिस हो गया मतलब जब ब्लड का प्रोडक्शन होता है। इरिथ्रोपोइटिन हमारा एक प्रकार का हार्मोन है जो कि इरिथ्रोसाइटिस होने में, इरिथ्रोपोसिस होने में हेल्प करता है। हीमोस्टैटिस हो गया दोस्तों जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे हमें कोई इंजर्ड हुआ सेल, हमारे सेल इंजर्ड हुआ, उसके बाद ब्लीडिंग हुआ, उसमें इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो ये हमारे रोल जो होते हैं मैकेनिज्म होते हैं हीमोस्टैटिस में होते हैं, मतलब कि ब्लड को प्रिवेंट करना। अगर हमारे इंजर्ड हुआ, इंजर्ड होने के बाद जो हमारे क्या ब्लड को रोक स्टॉप करना, उसके बाद ब्लड क्लॉट मतलब उसके अंदर क्या क्लॉटिंग वो मैकेनिज्म में शो करना। तो इसमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो ब्लड का प्रोडक्शन करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस हमारे सब ब्लड्स आ गए, चाहे आरबीसी हमारे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गए, ये सब हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 37 क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है ए कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इन इंक्रीज इन नोन एज। दोस्तों आरबीसी जो होता है हमारा वो हमारा बढ़ जाएगा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। दोस्तों जब हमारा आरबीसी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है काउंट, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे जब आरबीसी हमारा बढ़ जाता है, या इरिथ्रोसाइट में बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट माने हो गया क्या, आरबीसी होगा। इरिथ्रोपिनिया में हो गया हमारा कम होगा, इरिथ्रोसाइटोसिस माने हमारा बढ़ गया। तो हमारे जो ऑप्शन है करेक्ट इसमें पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया होता है जब आरबीसी हमारा बढ़ जाता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है रेटिकुलोसाइट आर स्टेन विच टाइप ऑफ स्टेन। इसमें से कौन सा स्टेन है जिसके द्वारा रेटिकुलोसाइट क्या होता है, स्टेन होता है। इसमें है क्रिस्टल वायलेट, हेमाटॉक्सिलिन स्टेन, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और ईओसिन। इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हमारा है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। रेटिकुलोसाइट हमारा क्या हो गया, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू के द्वारा हमारे रेटिकुलोसाइट का काउंट स्टेन होता है। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ESR। इसमें से कौन सा मेथड है जिससे हम ESR एस्टिमेशन करते हैं। ऑप्शन में है वेस्टर्न ग्रेन मेथड, ड्यूक मेथड, सेलेज मेथड, ल्यू मेथड। तो इसमें ऑप्शन में हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ESR जो हम करते हैं वेस्टर्न ग्रेन मेथड से भी करते हैं और विंड्रोम मेथड से भी करते हैं। ड्यूक मेथड से और हमारे ल्यू मेथड से हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग जो हमारे होता है ब्लीडिंग टाइम उसको हम मेजरमेंट करते हैं, और सेलेज मेथड से हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए फॉल ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट बिलो द
4000 क्यूबिक पर mm ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। दोस्तों अगर हमारा ल्यूकोसाइट जो होता है नॉर्मल रेंज 4000 से लेकर 11000 होता है, अगर 4000 से हमारा कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट माने जब WBC का बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया माने जब प्लेटलेट्स का कम हो जाना नॉर्मल रेंज से। ल्यूकोपिनिया माने क्या होता है, जब WBC का नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। राइट आंसर हमारा ल्यूकोपिनिया हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस माने क्या होगा, जब हमारा नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, जैसे हमारे 11000 तक लास्ट है, 4000 से 11000, जब 11000 से बढ़ेगा तो हम बोलेंगे क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। और हम बोलेंगे ल्यूकोपिनिया कब, जब हम बोलेंगे 4000 से कम हो जाएगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर ल्यूकोपिनिया हो गया। ल्यूकेमिया हो गया जो हमारे कैंसर होते हैं दोस्तों, ब्लड कैंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच स्टेन इज रूटीनली यूज। विच स्टेन जो हमारे रूटीन में हम यूज करते हैं स्टेन डिफरेंशियल काउंट के लिए, वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन में है लिस्मान स्टेन, अल्बर्ट स्टेन, ग्राम्स स्टेन, इक्रेडाइन स्टेन। दोस्तों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा लिस्मान स्टेन। लिस्मान स्टेन हमारा जो डीएलसी कहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो रूटीनली हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, लिस्मान स्टेन हो गया। अल्बर्ट स्टेन जो है दोस्तों ये हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं। ग्राम स्टेन भी हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम डिफरेंशिएट करने के लिए। इक्रेडाइन जो हमारा ये भी हमारा क्या करते हैं बैक्टीरिया के लिए हम, ये सब हमारे जितने भी हैं तीनों ये अल्बर्ट स्टेन, ग्राम स्टेन, इक्रेडाइन स्टेन, ये हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं। जो अल्बर्ट स्टेन है कॉन्वर्टेड डिप्थीरिया के लिए हम ज़्यादातर उसी के लिए हम स्टेन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है प्लेटलेट्स हैव मच विच कलर ग्रेन्यूल्स। दोस्तों जो प्लेटलेट्स है इसका कलर कौन सा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका ग्रेन्यूल जो होता है किस कलर का होता है। अब हम अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में कितने लोब्स होते हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 से लेके 6 तक, कहीं कहीं आपको 2 से 5 तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है 2 से 6 तक न्यूट्रोफिल से हमारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ल्यूकोसाइट प्लेटलेट प्रोटेक्ट विच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। दोस्तों इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसिनोफिल। इसिनोफिल जो हमारा है एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये सब WBC के सेल्स हैं, WBC में ही आते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट और माइक्रोफेजेस, ये WBC के ही सेल्स हैं। इसमें से इसिनोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच बोन मैरो बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है, बोन मैरो का अगर सैंपल उसके ऊपर लेना है तो हम कहाँ से लेंगे, बोन मैरो से सैंपल लेना है तो कहाँ से लेंगे। इसमें ऑप्शन है प्रॉक्सिमल टिबिया, रिब्स से, इलियक क्रेस्ट से, वर्टिब्रल बॉडीज। तो यहाँ पे हम क्या, इलियक जो हमारा क्रेस्ट है यहाँ से हम सैंपल लेते हैं बच्चे में अगर बोन मैरो का अगर बायोप्सी लेना हुआ तब। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेथड ऑफ प्लेटलेट्स काउंटिंग इज प्रीफर्ड फॉर द एक्यूरेट काउंट। दोस्तों इसमें से ऑप्शन है ये कि प्लेटलेट्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कौन सा मेथड है जो कि एक्यूरेट काउंट होता है। तो इसमें ऑप्शन में है काउंटिंग चैम्बर्स मेथड से, स्लाइड मेथड से, कैलोरीमीटर से, होल्डर मेथड से। राइट आंसर है काउंटिंग जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, हमारे जो काउंटिंग न्यूबस चैम्बर्स होते हैं उसके द्वारा हम काउंट करते हैं तो उससे एक्यूरेट हमें मिलता है प्लेटलेट्स कितना है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच डाइल्यूएंट इज गुड फॉर द RBC एंड प्लेटलेट्स काउंट। इसमें से कौन सा डाइल्यूएंट है जो कि RBC और प्लेटलेट्स काउंटिंग के लिए गुड होता है। इसमें से ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो है हमारे RBC के लिए और प्लेटलेट्स के लिए भी हो जाता है। दोस्तों जो RBC हमारा होता है, RBC को हम हेम्स फ्लूइड बोलते हैं। हेम्स फ्लूइड के द्वारा ये क्या होता है, हेम्स फ्लूइड में मतलब कि जो हमारे RBC फ्लूइड को हम अगर नाम बोले RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड तो हेम्स फ्लूइड है। RBC को हम क्या बोलते हैं, हेम्स फ्लूइड बोलते हैं। और जो हमारा प्लेटलेट्स काउंटिंग है 1% अमोनियम ऑक्जिलेट हम क्या यूज करते हैं। अगर रिजेंट का नाम आएगा प्लेटलेट्स का तो 1% अमोनियम ऑक्जिलेट हम यूज करते हैं प्लेटलेट्स काउंटिंग के फ्लूइड। और जो हमारा RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है हमारा क्या है, हेम्स फ्लूइड है। दोस्तों जो हेम्स फ्लूइड है इसमें हमारे सोडियम सिट्रेट होते हैं, तो हमारे देखो यहाँ सोडियम सिट्रेट है। इसके बाद सोडियम सल्फेट भी होते हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड भी होते हैं। जो सोडियम सिट्रेट होता है RBC के हेम्स फ्लूइड में उसका काम होता है कि जो मेंटेन ऑस्मोलिटी को मेंटेन बनाए रखना। और जो हमारे सोडियम सल्फेट है RBC के WT फ्लूइड कंपोनेंट में उसमें वो है प्रिवेंट करेगा वो एग्रीगेशन। RBC को जो एग्रीगेशन होगा
उसको प्रिवेंट करेगा। और मर्क्यूरी हमारा जो क्लोराइड है ये क्या करता है, प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा था, सोडियम सिट्रेट था। आरबीसी का जो वो फ्लूइड है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसको बोलते हैं हेम्स बोलते हैं। हेम्स का जो रिएजेंट है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड। और जो प्लेटलेट्स के हमारे रिएजेंट हैं वो हमारा क्या है, 1% अमोनियम ऑक्जेलेट है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट। दोस्तों आप लोगों को भी इसमें कुछ अपना राय देना है कि जो प्लेटलेट्स होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कौन सा प्रोटीन। पहली बात हम बात करते हैं प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, जो प्लेटलेट्स हमारा सिक्रेट करता है तो GP1B हमारा करता है, प्लेटलेट्स जो सिक्रेशन करता है कुछ प्रोटीन GPL1P, और फाइब्रोनेजेन भी करता है। थ्रोम्बो जो हमारा थ्रोम्बोस्पोडिन है वो भी करता है, एल्बुमिन भी करता है, वन बिलिरुबिन फैक्टर भी करता है, HLA एंड कोगुलेशन फैक्टर जो हमारे होते हैं 13 वो भी हमारे क्या करते हैं, प्लेटलेट्स हमारे रिलीज करते हैं। इसमें हमें अगर जो हमने बताया उसमें से अगर फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें हमारा फाइब्रोजन आ जा रहा है, एल्बुमिन भी आ रहा है। तो ये हमारे जो एल्बुमिन भी और हमारा फाइब्रोनोजेन भी, तो ये दोनों प्लेटलेट्स हमारे रिलीज करते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्लेटलेट्स के जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्योंकि हमारा फाइब्रोजन है ये भी प्रोटीन हमारा है, एल्बुमिन जो हमारा वो भी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन हमारा प्रोटीन तो है ही। तो आप लोगों को बताना है प्लेटलेट्स हमारे जो हैं कौन सा है जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ में आया होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उसका लिंक, आपने नहीं देखा जाके लिंक देख लेना उसे। ये हमारा DSSB का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ही, जूनियर लैब असिस्टेंट का।